नमस्ते। धनु लग्न, सेजिटेरियस एसेंडेंट, जुलाई 2024 कैसा रहेगा आपके लिए? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, इस महीने को मैं मेनली दो हिस्से में बेसिकली बांट सकता हूं अगर आप प्रिडिक्शन चाहते हैं तो। और ये प्रिडिक्शन लग्न कुंडली से है। अगर आपका सेजिटेरियस लग्न यानी कि लग्न कुंडली में पहले घर में 9 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, आप लोग कंफ्यूजन में है शायद। सो नंबर 1, इस महीने को दो हिस्से में बांट सकते हैं हम। 12 जुलाई तक का जो टाइम है, ये आपको पैसा मांगना पड़ेगा, पैसे की शॉर्टेज रहेगी। कोई कोर्ट कचहरी का केस है, हेल्थ के लिए कुछ इश्यू आएगा, पैसा मांगना पड़ेगा, बहुत बड़ा खर्च होगा, हेल्थ का इश्यू भी आएगा। और 12 जुलाई के बाद यानी 13 जुलाई से 30 जुलाई में अब टेम्पररी टाइमिंग छा जाएंगे। अविवाहित लोगों को हो सकता है एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा विवाह के लिए। 15 दिन बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई किसी की सडनली बहुत बड़ी पहचान हो सकती है 30 जुलाई तक, 13 जुलाई से। और इसका एडवांटेज लीजिएगा। अगर शादी नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है तो प्रपोजल आएगा, बहुत फास्ट आपको डिसाइड करना पड़ेगा 30 जुलाई तक। बाद में वो हाथ से बात निकल जाएगा। और फॉरेन लैंड पे अगर आप रहते हैं तो डेफिनेटली लिव इन रिलेशनशिप का ऑफर भी 13 जुलाई से 30 जुलाई तक में आए। जनरली सेजिटेरियस लग्न है तो आपका मेन काम सीखना यानी कि ज्ञान लेना और ज्ञान देना ही होता है। बोलना, मार्केटिंग के फील्ड में सक्सेस होते मैं देखता हूं आप लोगों को। और 31 जुलाई से 19 अगस्त तक का टाइम जो है ये एक मानसिक तनाव का रहेगा, 31 जुलाई से 19 अगस्त तक का। बट वो 31 जुलाई एक ही दिन है, यानी जो भी काम आप करना चाहते हैं इस महीने में वो 13 से 30 तक में कर लीजिएगा। टेम्पररी टाइमिंग काम धंधे में लिफ्ट भी रहेगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले थोड़ा सा 30 तारीख का 31 तारीख का महीना है, इसमें से 8 दिन मैं बोल रहा हूं 31 में से, बाकी के 8 दिन केयरफुल रहने के लिए बता रहा हूं। बाकी के 23 डेज आपके हैं, उसमें आप बहुत कुछ चीज चेंज कर पाएंगे। तो लेट अस सी 2 और 3 जुलाई हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है। पहले ये मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पर। इस महीने में मैंने बोला आपको कोर्ट कचहरी का केसेस हो, समझो कोई भी वजह से झगड़े हो, ये सब आप अनुभव करेंगे इस महीने में। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो जाएगा, मैंने बोला ऐसा 12 जुलाई तक। या बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च होगा। मतलब बड़ों से विवाद नहीं करिएगा, श्री सूक्त करिएगा, श्री यंत्र मार्केट से लेके आइएगा, पैसे की शॉर्टेज नहीं रहेगी। और जैन है तो वर्कश्रम कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सो केयरफुल रहना है आपको पहले 12 दिन में। 2 और 3 जुलाई हेल्थ के लिए, 7-8 जुलाई स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा। 17-18 जुलाई एक्सपेंसिव रहेगा। कुछ डिसीजन 17 और 18 को पेंडिंग रखो तो अच्छा है। और 30-31 अगेन 30 एंड 31 विल बी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने टाइम। अब देखिए, जॉबलेस लोग हैं जो लोग, उनके लिए मैं एक जनरली ओवरऑल आइडिया देता हूं आपको। 13 से 30 आपके बहुत काम होने वाले, बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है, बहुत बड़ा काम आसानी से होगा। बट ये दिन जैसे 3 एंड 4 जुलाई विल बी द बेस्ट, ये बेस्ट रहेगा। 3 एंड 4 जुलाई ये आपके कर्मस्थान के लिए बेस्ट है, काम धंधे के लिए बेस्ट है। कोई बहुत बड़ी मीटिंग इस दिन एक्सपेक्ट करता हूं मैं होगा। 9, 10, 11, 9, 10 एंड 11 ये घर के अंदर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव भी करेंगे काम धंधे के लिए। 9, 10 एंड 11 और 27, 28, 29, 30 एंड 31 ये आपके लिए टेम्पररी टाइमिंग आपको लिफ्ट करेगा काम धंधे में। आप जो भी काम करते हैं, लोगों का सपोर्ट भी रहेगा, आप जिसके साथ काम करते हैं उनका। 27 से 31 तारीख का जॉबलेस है उनके लिए ये डेट बहुत अच्छी है, कहीं मार्क करिएगा। अब देखिए, जॉबलेस जो लोग ऑलरेडी जॉब पर है उनको
ये डेट में केयरफुल रहना है। 7 एंड 8 जुलाई को जो आपसे पॉसिबल नहीं है ऐसी प्रॉमिस नहीं करिए। हो सकता है काम धंधे के लिए कहीं दूर भी जाना पड़े, आपको ऐसा लगेगा कि आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं आपके कान पर, परेशान हो गए। 7 और 8 जुलाई, डू नॉट गिव प्रॉमिस बेटर देन योर कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी से बड़ी प्रॉमिस नहीं कर दीजिएगा 7 और 8 जुलाई को। 23 टू 26 जुलाई ये क्वारलस रहेगा, मतलब आपका कोई भी छोटी बात पर 23 से 26 में झगड़ा हो जाएगा। पर्टिकुलरली अपोजिट सेक्स के साथ डील करेंगे तभी केयरफुल ज़्यादा रहिएगा। इस महीने में 13 से 30 तक, 13 से 30 मैंने बोला आपका मैक्सिमम काम ये पीरियड में ख़त्म करने की कोशिश करिए। इफ़ यू आर बिजनेसमैन, पार्टनरशिप का बहुत बड़ा प्रपोजल 13 से 30 में आएगा। पैसे का बहुत शॉर्टेज जो आप फील कर रहे थे 12 जुलाई तक रहेगा, बाद में उसमें भी रिलीफ मिलने लग जाएगा आपको 13 से 30 में। 13 to 38 जुलाई विल बी द बेस्ट पीरियड ऑफ दिस मंथ फॉर यू ऑन एन एवरेज। गुरु 6वें स्थान में गया है, केयरफुल रहिएगा। गुरु 6वें स्थान में जाने का मतलब है पैसे का शॉर्टेज, और ये पैसे की शॉर्टेज बच्चे के एजुकेशन और घर के बड़े बुजुर्ग से साथ बहसबाजी नहीं करिएगा, नहीं तो बात का बतंगड़ हो जाएगा। हेल्थ का केयरफुल रहने के लिए बोला है। जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए, जिनका वजन बढ़ रहा है उनके लिए केयरफुल रहने का टाइम। हेल्थ के लिए मैंने बोला था 2nd, 3rd, 30th एंड 31 जुलाई यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। मतलब उस दिन जानबूझ के केयरलेसनेस बॉडी के लिए नहीं करिएगा। कहीं ट्रैवलिंग बावलिंग पे जाना है तो उसको टालिएगा हो सके तो। स्टूडेंट को 6वां गुरु है, हार्ड वर्क करना ही है। हार्ड वर्क नहीं करोगे स्टूडेंट तो परेशानी में आ जाओगे। 6वां गुरु है, ट्रांजिट भी बहुत फेवरेबल नहीं है। 13 से 13 टू 30 अच्छी पोजीशन। मोहब्बत करते हैं उनके लिए 6 जुलाई है। 7th हाउस में सूर्य और शुक्र का अपोजिशन है 6 जुलाई को, तो आप प्रपोज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैरिड है वो लोग, ये चीज़ ये डेट को अनुभव भी कर पाएंगे। रोमांटिक दिन है 6 जुलाई। 13 से 30 में मैंने बोला ऐसा मैरिज के लिए ये टाइम में अगर आप अप्रूव कर सको तो बेस्ट है। बट अगेन एक बात रिमाइंड करता हूं मैं इसको, फॉरेन लैंड पे हो गए तो लिव इन का प्रपोजल भी आएगा, बट हर रिश्तों को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक अचानक बहुत बड़ा खर्चा, एक्सपेंसेस, कोई चीटिंग भी हो सकता है आपके साथ। 8 जुलाई से 8 सितंबर तक पैसे का जो व्यवहार करते हैं अगर आप, 8 जुलाई से बराबर याद रखिएगा डेट, 8 सितंबर तक, मतलब अगस्त और 8 सितंबर, मतलब अबाउट 60 डेज बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा खर्च होगा, आपको अचानक कोई फंसाने की कोशिश करेगा, और ये लिव इन वाला संबंध भी हो सकता है। मतलब आपका एडवांटेज लेगा इस समय में कोई, ये पॉसिबल है। 13 से 30 में विवाह का प्रपोजल। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 1st एंड 2nd जुलाई विल बी द बेस्ट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। आप आपके और इन्वेस्टमेंट में और नए आपके स्टॉक्स में ऐड करोगे 1st एंड 2nd जुलाई। टू सेल 15 और 16 जुलाई आप आपका शेयर बेचना चाहते हैं तो 15 एंड 16 जुलाई विल बी द बेस्ट। और 29 और 30, 29 एंड 30 जुलाई ये आपको शेयर मार्केट में कुछ सीखने को मिलेगा। इस महीने में 13 से 16 जुलाई यहाँ नहीं लिखा है, फाइनेंस के लिए सबसे बेस्ट है। 13 टू 16 जुलाई, मतलब इन दिन में किसी से पैसा मांगना हो, मैंने आपको बताया भी, देखिए आपको 12 जुलाई तक पैसे की शॉर्टेज मैंने बताया, और 13 जुलाई से 16 जुलाई में फाइनेंस के लिए मतलब बहुत बड़ा अच्छा दिन है इसके लिए। बट सेल के लिए 15 और 16 ही लिखा है मार्केट का, क्योंकि 13, 14 मार्केट बंद है शेयर मार्केट। सो आई हैव रिटर्न 15 एंड 16। ये दिन पैसा मांगना हो तो मांग सकते हो किसी से। अगर 13, 14, 13, 14, 15 और 16 जुलाई को पैसा नहीं मिलेगा
तो मान लीजिएगा कि बाद में पैसा मिलने की संभावनाएं कम है आपको। इस तारीख का 13 to 16 का एडवांटेज लीजिएगा, ये दिन केयरफुल रहिएगा। इस महीने में 17 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ होगा 12 नवंबर तक। 17 जुलाई से 12 नवंबर तक हम शुभ कार्य स्टॉप कर देते हैं, मतलब अधिकतर कोई भी शुभ कार्य हम टालते हैं 17 जुलाई से। हम मानते हैं ये एकादशी है, देवपुरी एकादशी है, भगवान सो जाते हैं, ऐसा हमारा बिलीफ है। भगवान सोते नहीं वास्तव में, बट हमने, किसानों का देश है तो किसानों को सब 17 जुलाई से किसान बिजी हो जाता अपना खेतों के साथ। 12 नवंबर 2024 तक, 12 नवंबर 2024 में देवउठी एकादशी, वहाँ से हम फिर शुरू करते हैं शुभ कार्य, मतलब विवाह जैसे कार्य हम रोक देते हैं। विवाह के मुहूर्त नहीं होते। 17 जुलाई 2024 से 12 नवंबर 2024 तक विवाह के मुहूर्त नहीं। इस महीने में 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। सिर्फ थैंक्स टू योर गॉड, टू योर गुरु। ये वो दिन है जिस दिन हम हमारे गुरु को थैंक्स करते हैं। फादर डे, मदर डे, ये सब डे होते हैं। वैसे ही 21 जुलाई को ये दिन है, गुरु का दिन है, गुरु पूर्णिमा है। हम उस दिन थैंक्स करते हैं। अपना सबसे ऊंचा प्लेस यानी हमारा सर है वो गुरु के पैर में रख देते हैं, बिना कुछ बोले। थैंक्स करने का जो तरीका है, इंडियन तरीका, ये दुनिया में किसी कि कोई संस्कृति के पास नहीं है ऐसा तरीका जो हमारे पास है। 21 जुलाई को आपका गुरु है तो उसको थैंक्स करिएगा, और गुरु नहीं है तो कोई भी गुरु का मंदिर हो, कोई आश्रम हो, वहाँ जरूर जाइएगा 21 जुलाई को। और जो ज्ञान आपको मिला है उसके लिए थैंक्स करिएगा। इस महीने में 3 जुलाई और 19 जुलाई को प्रदोष, शिव उपासना करते हैं उनके लिए बेस्ट दिन में 3 और 19 जुलाई। इस दिन शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, हो सके तो शाम को करेंगे तो भी चलेगा, 3 जुलाई या 19 जुलाई को। आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में, यानी कि 5:30 से 6:30 तक PM। 3 जुलाई और 19 जुलाई सुबह भी करिएगा, शाम को भी करिए। इस महीने में अमावस्या 5 जुलाई को, 5 जुलाई को। और मैंने बोला देखिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है मेरे को। 8 जुलाई से आई सेड 8 सितंबर तक का, जुलाई 8 से कोई ना कोई आपको, देखिए कोई कोर्ट का लिटिगेशन है तो आप फंसने ही वाले, ये बात समझ लीजिएगा। 12 जुलाई तक वो कोर्ट आपको परेशानी में डाल भी सकता है। आप अगर इसको इग्नोर करेंगे तो फंस जाएंगे। जो चीज़ इलीगल है वो नहीं करिएगा। और ये नेगेटिव योग ऐसा दिखाई दे रहा है आपके कुंडली में, जुलाई और अगस्त, अगर आपका कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है वो इलीगल है, वो मन ही करिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। 8 जुलाई से 8 सितंबर तक में विष्णु सहस्त्रनाम 2 महीना है, करना ही है आपको अमावस के दिन, 5 जुलाई के दिन। ये गजकेसरी योग की तारीख है, इसको बराबर याद रखिएगा। इस दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। और यह है चंद्र शुक्र का योग, आकर्षण योग, मतलब प्यार का योग हो सकता है, बोल सकते हो। शुक्र मने आकर्षण और चंद्र मने विचार। चंद्र शुक्र का योग रोमांटिक योग माना जाता है। ये दोनों ज़्यादातर ये राइटरों की कुंडली में होता है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की कुंडली में होता है चंद्र शुक्र के योग। इस महीने में रथ यात्रा है 7 जुलाई को। हो सके तो रथ यात्रा में शामिल होइएगा। बेस्ट दिन है 7 जुलाई 2024। आपके लिए 12 जुलाई तक सितारे खर्च के हैं, एक्सपेंसिस के। इन शॉर्ट इस महीने में अगर आपके पास व्हीकल है तो शुक्र 8वें स्थान से जा रहा है, बराबर याद रखिएगा। यहाँ एक चीज लिखना भूल गया मैं, समझो, ड्राइव केयरफुली, ड्राइव केयरफुली, क्योंकि चंद्र शुक्र दोनों अष्टम स्थान में आया है। 7 जुलाई से 30 जुलाई तक हो सकता है। मैंने आपको बोला कि आपका कोई लिव इन का भी प्रपोजल आ सकता है। और 7 जुलाई से 30 जुलाई में अगर आपके पास व्हीकल है, बहुत शांति से चलाइएगा, नहीं तो व्हीकल आपको खर्च में डाल सकता है, अचानक कोई बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। उसका उपाय एक ही है, आपको ड्राइव केयरफुली करना है। यह है लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।